मन के गंदे विचारों को कैसे दूर करें? किसी को गलत नजर से देखना या किसी के लिए मन में गलत विचार लाना, मन का नियंत्रण खो देना या अपने गंदे विचारों पर काबू ना कर पाना, यही होता है अक्सर जब आप अपने मन को शुद्ध रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्या आप भी किसी लड़की को गंदी नजर से देखते हैं? क्या आप भी अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को काबू नहीं कर पाते? या कहीं आप भी अपनी सोच के कैदी तो नहीं हैं, जिसके कैद में रहकर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपने मन में गंदे विचारों को आने से नहीं रोक पाते हैं? और ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आने लग जाते हैं जिनसे हमें छुटकारा तो नहीं मिलता है, बल्कि हम उन विचारों के हाथों मजबूर होकर अपने मन को और भी ज्यादा मलिन कर लेते हैं। और आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन में आने वाले गलत विचारों से न सिर्फ आपको छुटकारा दिलाएगी, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि आप अपने विचारों को संतुलन या कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय पहले की बात है, जब एक जंगल में कुछ भिक्षु रहा करते थे। वो सभी भिक्षु अपनी कुटिया में रहकर आध्यात्मिकता की राह पर चलते थे। प्रतिदिन सुबह उठते ही अपने सुबह के काम को खत्म करके वो भिक्षा मांगने निकल पड़ते थे। उन्हीं में से एक भिक्षु युवक था। वो एक निर्भय भिक्षु था जिसका मनोबल अत्यंत मजबूत था। एक दिन वो अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए भिक्षा मांगने निकला। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि 14-15 साल का बालक पेड़ के पीछे डरा हुआ छुपकर कुछ देख रहा था। वो भिक्षु उसके पास गया और बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि बालक, तुम इतने अधिक डरे हुए क्यों हो और पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? इतना सुनते ही पहले तो बालक डर गया, लेकिन कुछ देर संभलने के बाद उसने कहा कि अरे, तुम देख नहीं सकते हो क्या? कितनी सुंदर सुंदर परियां वहाँ क्रीड़ा कर रही हैं। मैं तो बस उन्हीं को देख रहा हूँ। इतना सुनते ही भिक्षु ने भी पेड़ के पास जाकर जब नदी की तरफ देखा तो कुछ लड़कियां वहाँ नहा रही थी और कुछ वहाँ कपड़े धोने के लिए आई हुई थी। पहले तो भिक्षु थोड़ा सा हिचकिचाए, लेकिन कुछ देर बाद वो भी अपने मन को रोक नहीं पाए और पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देखने लगे। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो अपनी चेतना में आए और खुद को संभालते हुए अपने आप से सवाल किया, अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो अपराध है। मैं एक भिक्षु हूँ और ऐसी तुच्छ हरकत मुझे शोभा नहीं देती है। ऐसा सोचकर भिक्षु वहाँ से चले गए। लेकिन जब वो अपने आश्रम पहुँचे तो बहुत खोए खोए से थे और ये बात उनके गुरु ने भांप लिया था। आखिर एक गुरु से उनके शिष्य के मन की बदलती व्यथा कब तक छुपी रह सकती थी? ना तो भिक्षु कुछ काम ठीक से कर पा रहे थे और ना ही उनका मन कहीं लग रहा था। वो हर रोज भिक्षा मांगने के लिए निकलते तो थे, लेकिन भिक्षा मांगने की जगह नदी किनारे उस पेड़ के पीछे खड़े होकर बालक के साथ उन लड़कियों को निहारा करते थे। और धीरे धीरे जो शिष्य निर्भय था वो पेड़ के पीछे से छुपकर उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा मानो कोई चोरी कर रहा हो। वो आश्रम के भी अपने सारे काम अधूरे छोड़ दिया करता था। कुछ दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, जिसके बाद एक दिन उसके गुरु ने सुबह होते ही कहा, आज मैं भी आपके साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। ये सुनते ही शिष्य घबरा गया और अपने घबराते हुए स्वर को संभालते हुए कहा कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं अकेले ही अच्छे से भिक्षा ले आऊंगा। ये सुनकर गुरु समझ गए कि शिष्य उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता और उन्होंने खुद ही जाने से मना कर दिया। लेकिन शिष्य ने जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए बाहर की तरफ प्रस्थान किया तो गुरु भी छुपते छुपाते उसके पीछे चल दिए। जैसे ही वो नदी किनारे पहुँचे तो देखा कि उनका शिष्य भिक्षा मांगने की जगह एक बालक के साथ मिलकर पेड़ के पीछे से छुपकर नदी में नहा रही लड़कियों को देख रहा है। वो धीरे से उसके करीब गए और कहा, अरे शिष्य, इतना छुपकर क्या देख रहे हो? और हमेशा निर्भय रहने वाला मेरा शिष्य तो किसी से नहीं डरता था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। इतना सुनते ही वो दूसरा बालक वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन भिक्षु अपने गुरु को देखकर डर गया और कहा, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और ये कहकर गुरु के आगे क्षमा की गुहार लगाने लगा। ये सब सुनकर गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हम जैसी संगत अपनाते हैं हमारी सोच भी वैसी ही होने लगती है। इसलिए अच्छी संगत करो ताकि तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स आए और तुम अपने मन को शुद्ध रख पाओ। इस घटना के बाद से शिष्य ने अपने आप को संभालते हुए अपना सारा ध्यान काम पर लगा लिया और आने जाने का रास्ता भी बदल दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में क्रोध पैदा होने लगा। वो दूसरे शिष्यों पर क्रोधित होने लगा। ना तो ठीक से भोजन करता था और ना ही आराम से सो पाता था। गुरु ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे।
एक रात उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम कितनी ही बार अपनी शपथ तोड़ चुके हो। इतना सुनते ही शिष्य उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते हुए उसने गुरु से कहा कि हाँ, मैं न जाने कितनी बार ही अपनी शपथ तोड़ चुका हूँ और कितनी ही बार शपथ ले चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन ही मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं हर बार सोचता हूँ कि इस तरह के गंदे विचार अपने मन में ना आने दूं, लेकिन हर बार मेरा मन कमजोर पड़ जाता है। ये सुनकर गुरु उसे आश्रम के पीछे वाले बगीचे में ले गए और कहा, ये नालियाँ देखो, इनमें नदी का पानी आता है और पूरे बहाव के साथ आता है। अब क्या तुम इस नदी के पानी को रोक सकते हो? ये सुनकर शिष्य ने कहा कि हाँ, बिल्कुल रोक सकता हूँ, और पास में ही पड़ी रेत से नालियां बंद कर दी। कुछ देर तक तो पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पानी ने अपना रास्ता बनाया और रेत के ऊपर से निकल गया। गुरु ने ये देखकर कहा कि अरे, पानी तो रुका ही नहीं। ये सुनकर शिष्य ने पास से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और नाली में डाल दिए। ऐसा करने से कुछ देर के लिए तो पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से कंकड़ के ऊपर से निकल गया। ये देखकर गुरु ने शिष्य से कहा कि अरे शिष्य, अगर मैं शपथ ले लूं तो क्या मैं इस पानी को रोक नहीं सकता हूँ? यह सुनकर शिष्य ने गुरु की शपथ पूरी करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर लिया और नाली में डाल दिया। ऐसा करने से कुछ देर के लिए तो पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी पत्थर के भी ऊपर से और पीछे की नाली को तोड़ते हुए अगल बगल से अपना रास्ता बनाकर निकलने लगा। ऐसे में गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम हर बार शपथ ले रहे हो और हर बार पहले वाली से भी बड़ी शपथ ले रहे हो, और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जा रही है, और ये हमेशा ही टूटती रहेगी, क्योंकि कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। ये सुनकर शिष्य निराश होकर बोला कि हे गुरुदेव, क्या कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं अपनी शपथ पूरी कर पाऊं? आखिर मैं कैसे अपने मन में आने वाले बुरे विचारों को रोकूं? गुरु शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहाँ से वो पानी बगीचे में जा रहा था। उन्होंने शिष्य से सवाल किया कि अगर वो बगीचे तक पानी जाने वाले इस रास्ते को ही बंद कर दे तो क्या वो अपनी शपथ पूरी कर पाएगा? ये सुनकर शिष्य ने फौरन कहा कि हाँ गुरुदेव, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद शिष्य ने पूरी मेहनत से पत्थर डाल डालकर उस रास्ते को बंद कर दिया और अपने गुरु से कहा कि लीजिए गुरुदेव, आपकी शपथ पूरी हो गई। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुमने पानी तो रोक दिया, लेकिन अब बगीचे में लगे उन पेड़ पौधों का क्या होगा जो इसी नदी के पानी से फल फूल रहे थे? इसीलिए बगीचे तक जाने वाले इस पानी के रास्ते को तो खोलना ही होगा। ये सुनकर शिष्य ने फिर से रास्ता खोल दिया। इसके बाद गुरु ने सवाल किया कि मान लो अगर हम इस नदी के पानी के रास्ते को 10 गुना ज्यादा बड़ा कर दें, या फिर पूरी नदी के पानी को ही बगीचे की तरफ मोड़ दें, तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में शिष्य ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बगीचे में लगे सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके बाद गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि हमें किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि एक संतुलन कायम करके रखना है, क्योंकि ज्यादा पानी भी पौधों को नष्ट कर सकता है और कम पानी भी। इसलिए एक संतुलित मात्रा में ही पौधों को पानी देना है। जीवन को पनपने के लिए संतुलन चाहिए और उसे चलाने के लिए भी संतुलन ही चाहिए। मन को इस पानी की तरह नियंत्रण करने की बजाय मन की शक्ति को इस पानी की तरह दिशा देने की जरूरत है। जैसे कम ज्यादा पानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और यही हमारे पतन का कारण भी बन सकता है। इस बात पर शिष्य ने सवाल किया कि हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें कैसे रोका जाए? जिसका जवाब देते हुए गुरुदेव ने कहा कि उन विचारों को रोकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी विचार होते हैं वो हमारे ही कारण होते हैं। इसीलिए उन कारणों पर चिंतन करो और देखो कि कहीं तुमने नदी का सारा पानी तो बगीचे में नहीं छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी है, काम वासना का पानी। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। पहले मैं कुछ बनना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ और मेरी सारी ऊर्जा सिर्फ वासना पर केंद्रित हो गई है। लेकिन आपके ज्ञान ने मुझे सही रास्ते पर आने का मार्ग दिखा दिया। ये कहकर शिष्य और गुरु दोनों आश्रम की तरफ चल दिए। उस रात वो शिष्य चैन की नींद सोया और सुबह उठकर अपने सारे काम मन लगाकर किए, जिसके बाद वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। आज भी वो उसी रास्ते से गया जहाँ वो बालक आज भी छुपकर उन लड़कियों को नदी में कपड़े धोते और नहाते हुए देख रहा था। शिष्य उन लड़कियों के पास गया और उनमें से एक लड़की से पानी मांगा। लड़की ने उसे पानी पिलाते हुए उसके चरण स्पर्श किए, जिसके बाद शिष्य ने अपना हाथ उठाया और कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहते ही मानो शिष्य का मन सकारात्मकता से भर गया, जैसे उसने कुछ खोया हुआ वापस पा लिया हो। शिष्य फिर से अपने रास्ते की ओर चल दिया। तभी वो बालक उसके पास भागता हुआ आया और कहने लगा कि क्या बात है, तुम्हें तो आज करीब से दर्शन मिल गए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। ये सुनकर शिष्य बोला कि यही तो परेशानी है,
कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही अपना सारा वक्त गंवा देते हैं, इसलिए अपने दर्शन तो कभी कर ही नहीं पाते हैं। शिष्य ने बालक को समझाते हुए कहा कि ये सब मत करो, किसी एक लड़की को पसंद करो और अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो उसे विवाह कर लो, लेकिन उससे पहले अपनी एक पहचान बना लो। ऐसे ही व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। फिर क्या था, वो बालक रोज शिष्य से मिलने लगा और अपने मन में कुछ बनने का ठान लिया और सही मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए अगर आप अपने विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं तो अपने लिए अच्छी संगत और अच्छा वातावरण चुनिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें संतुलित करना सीखिए और फिर देखिए कि कैसे आपको अपने इन विचारों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी मन में आने वाले बुरे विचारों को रोकने और संतुलित करने के तरीकों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है, ताकि आपको भी इस दिव्य ज्ञान के जरिए आत्मचिंतन करने का सही तरीका मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँच सके और वो भी अपने बुरे विचारों से मुक्त हो पाए। और हाँ, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।